रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इज़्तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे वली मोहम्मद वली की गज़ल मुफलिसी सब बहार खोती है। तो सबसे पहले हम लोग वली मोहम्मद वली की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर गज़ल के इशार की तशरीह पढ़ेंगे और सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब मिल जाए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि बाद में आप 1 नंबर के क्वेश्चन खोजते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन खोजते हैं, MCQ के क्वेश्चन खोजते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक चैप्टर को पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि आप पूरी चैप्टर को खूब अच्छी तरह से पढ़ें और स्किप किए बगैर पढ़ें, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। तो आइए शुरू करती हूँ। वली के नाम, तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश सबके बारे में इख्तलाफ है। वली के जो नाम है, उनकी तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश यानी पैदाइश की जगह, सबके बारे में इख्तलाफ है। इख्तलाफ है यानी मुख्तलिफ है। कोई कुछ लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ तो इनकी पैदाइश है 1667 यानी 1667, और इनका इंतकाल 1707 ईस्वी में हुआ था। तो इनके जाए पैदाइश और पैदाइश के बारे में क्या है, इख्तलाफ है, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीख और जगह दिया गया है। लेकिन बेशतर लोग इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि इनका नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था। बेशतर यानी ज़्यादातर लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर मुतफ़िक़ हैं यानी इत्तफ़ाक़ रखते हैं, एक समझते हैं कि उनका नाम क्या है, वली मोहम्मद है और तखल्लुस वली था। वो औरंगाबाद में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। वो औरंगाबाद में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। वो कहाँ पैदा हुए, औरंगाबाद में पैदा हुए हैं, और इब्तिदाई तालीम भी उन्होंने वहीं हासिल की। बाद में अहमदाबाद आकर उन्होंने शाह वजीउद्दीन के खानका के मदरसे में तालीम मुकम्मल की और यहीं शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के मुरीद हुए। बाद में वो कहाँ आए, अहमदाबाद आए, और उन्होंने शाह वजीउद्दीन के खानका के मदरसे से तालीम हासिल की और यहीं वो शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के मुरीद हुए। ठीक है। वली ने फ़ारसी अल्फाज और अंदाज़ बयां के आमेज़िश से एक नया रंग पैदा किया। वली ने फ़ारसी अल्फाज, उर्दू में इन्होंने फ़ारसी अल्फाज को मिलाया और एक नया अंदाज बयान किया, और आमेज़िश यानी मिलाकर, फ़ारसी में उर्दू के अल्फाज को मिलाकर उन्होंने एक नया रंग पैदा किया। वली के कलाम का ये नया रंग न सिर्फ इनकी मकबूलियत का बास बना, बल्कि इस ज़माने के दिल्ली के शुअरा ने भी इसका असर कबूल किया। वली ने जो कलाम में ये नया रंग पैदा किया, यानी उर्दू में फ़ारसी के अल्फाज मिलाकर लिखना शुरू किया, तो उन्हें तो मकबूलियत मिली, और उस ज़माने के जो दिल्ली के शुअरा थे उन्होंने भी इस असर को कबूल किया, यानी उन्होंने भी उर्दू और फ़ारसी मिलाकर लिखना शुरू किया, और वो भी इसी अंदाज में शायरी करने लगे। वली के असर से दिल्ली में उर्दू शायरी का चलन आम हुआ, जो आगे चलकर रोज़ बरोज़ तरक्की करता गया। वली का इंतकाल अहमदाबाद में हुआ और सब लोग क्या, उन्हीं के अंदाज में शायरी करने लगे, जो उस वक्त के दिल्ली के शायर थे। शोरा शायर की जमा। वली के असर से दिल्ली में उर्दू शायरी का चलन आम हुआ। उस वक्त क्या है, फ़ारसी में शायरी की जाती थी, लेकिन वली ने उर्दू में शायरी शुरू किया, और दिल्ली में उस वक्त उर्दू शायरी का चलन यानी रिवाज आम हो गया, जो आगे चलकर रोज़ बरोज़ तरक्की करती गई। और आपको पता है कि अब उर्दू में शायरी की जाती है, और उर्दू शायरी सब लोगों को बहुत पसंद आती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में उर्दू शायरी सुनी जाती है, और उर्दू शायरी सब लोग बहुत पसंद करते हैं। वली अपने ज़माने के सबसे बड़े शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी को तकरीबन तमाम असनाफ में सलाहियत के जौहर दिखाए हैं। वली क्या, अपने ज़माने के सबसे बड़े शायर थे, और उन्होंने उर्दू शायरी की तकरीबन तमाम असनाफ
इसनाफ यानी सिनफ की जमा, में सलाहियत के जौहर दिखाए। तो उर्दू शायरी के इसनाफ क्या है? मसनवी, कसीदा, मरसिया, गज़ल, नज़म, ये सब क्या है? उर्दू शायरी के इसनाफ है। तो वली ने क्या है? तमाम इसनाफ में सलाहियत के जौहर दिखाए। वली से पहले कसीदा और मसनवी का रिवाज ज़्यादा था। वली ने गज़ल को अव्वलियत देकर उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दिया। इनकी गज़लों में ख्याल की नदूरत और बयान की लताफत पाई जाती है। वली ने क्या है? गज़ल को अव्वलियत दी, यानी उसे अव्वल दर्जा दिया और उर्दू में शायरी करने लगे, और उर्दू शायरी को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। इनकी गज़लों में ख्याल की नदूरत और बयान की लताफत पाई जाती है, यानी वो ख्याल को बहुत अच्छे ढंग से पेश करते हैं, और बयान में उनके क्या लताफत है, यानी लुत्फ अंदोज़ उनका बयान है। उन्होंने अपनी गज़लों में हुस्न इश्क के मज़ामीन के साथ साथ तसव्वुफ़ व मार्फत को भी जगह दी। उन्होंने अपनी गज़लों में क्या है? उन्होंने अपनी गज़लों में हुस्न इश्क के मज़ामीन के साथ साथ तसव्वुफ़ व मार्फत को भी जगह दी। इश्किया वारदात व काफ़ियात के बयान में सरूर व मस्ती का अंदाज पाया जाता है। वली महबूब के हुस्न के दाखिली असरात के साथ साथ उसके खारजी औसाफ का बयान बड़े पुरलुत्फ और दिलकश अंदाज में करते हैं। वली के जो महबूब के हुस्न की दाखिली असरात के साथ साथ, यानी वो उनके जो दिल की बात बताते हैं, दाखिली यानी दिल की बात के बताते हैं, उसके साथ साथ खारजी औसाफ यानी उनके हुस्न की भी बातें करते हैं और बड़े दिलकश अंदाज में करते हैं। वली की ज़बान में एक ख़ास मिठास है। वली की ज़बान में क्या है? एक ख़ास मिठास है, जो हिंदी, देसी और फ़ारसी के अल्फाज को तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करने से पैदा हुई है। उनके ज़बान में ख़ास मिठास है, और उसकी वजह यह है कि जो हिंदी, देसी और फ़ारसी अल्फाज को वो क्या है? मिलाकर बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से उनकी ज़बान में क्या है? मिठास है। अब आइए गज़ल के इशार की तशरीह देखते हैं। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। एक एक गज़ल के शेर का तशरीह बताऊंगी और बहुत अच्छे से बताऊंगी। आप क्या है? पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप किए बगैर देखें, और जो भी बातें हैं उसे नोट करें। मैंने कई बार बताया है कि आप जब भी पढ़ने बैठें अपना एक नोटबुक लेकर बैठें, उसमें जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी ख़ास ख़ास बात को नोट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त में क्या है? रिविज़न करने में, तैयारी करने में आसानी हो। अब मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, ये किसकी गज़ल है? तो ये गज़ल है मोहम्मद वली की गज़ल है। तो ये गज़ल है वली मोहम्मद वली की। तो यहाँ पर पहले शेर की तशरीह समझते हैं। मुफलिसी क्या होता है? गरीब। मुफलिसी माने गरीब। मुफलिसी सब बहार खोती है, यानी गरीबी जो है इंसान की ज़िंदगी का सारा बहार खो देती है, सारी खुशियाँ खो देती है, और मर्द का एतबार खोती है। और मर्द का क्या है? एतबार भी खो जाता है। जब इंसान गरीब होता है तो उस पर कोई एतबार नहीं करता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, और मर्द खुद अपना एतबार खो देता है गरीबी में। तो मुफलिसी सब बाहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है। यानी ये जो गरीबी है, गरीबी क्या है? इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेती है, और मर्द का एतबार खोती है, यानी गरीब मर्द का कोई एतबार नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। सयाक व सबाक, ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से लिया गया है। जब भी आपको एक शेर आएगा उसकी तशरीह लिखनी आएगी तो आप इसी तरह लिखेंगे कि ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से लिया गया है। अब आपको तशरीह इसी तरह से लिखना है। शायर ने एक आम सी और सामने की बात को सीधे साधे अंदाज में पेश किया है। कहते हैं कि गुर्बत में इंसान ज़िंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकता, और गरीब इंसान पर कोई भरोसा भी नहीं करता। शेर सहल ममतना की बेहतरीन मिसाल है। शायर ने एक आम सी और सीधी सादी बात को बड़े सीधे साधे अंदाज में पेश किया है, और कहते हैं कि गुर्बत जो है, गरीबी जो है, इंसान की ज़िंदगी का लुत्फ खो देती है। इंसान अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठा ही नहीं सकता गरीबी में, और गरीब इंसान पर कोई भरोसा भी नहीं करता। तो ये इतने सीधे साधे अंदाज में लिखा गया है कि ये शेर सहल ममतना की बेहतरीन मिसाल है। सहल ममतना किसे कहते हैं? जो बहुत आम अंदाज में, सीधे साधे अंदाज में शेर कहा गया हो, जो पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसका मानी क्या है, उसे सहल ममतना कहते हैं। क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत जुल्फ तेरी करार खोती है। जमीयत माने होता है सुकून, ठहराव। तो क्यों हासिल हो मुझको जमीयत, यानी मुझे क्यों दिल का सुकून नहीं मिल रहा है? क्योंकि
जुल्फ तेरी करार खोती, ये जो तेरी जुल्फें हैं मेरे दिल का करार खो देती है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मुझको का मतलब यहाँ पर है मुझको, ठीक है, मुझको। तो क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत है, मुझको क्यों हासिल हो मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल का करार, क्योंकि तेरी जो जुल्फ है मेरे दिल का करार खो देती है। ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से लिया गया है। वली ने महबूब की ज़ाहरी हुस्न का बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया है। जुल्फ महबूब की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तेरी जुल्फ़ें मेरे दिल का सुकून और करार छीन लेती है। मुझे दिल का सुकून हासिल ही नहीं हो सकता। मुझको यानी मुझको की जगह इस्तेमाल किया गया है। दक्कनी उर्दू में ऐसे बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। वली ने क्या है महबूब के ज़ाहरी हुस्न का बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया है। ज़ाहरी हुस्न यानी अपने महबूब के जुल्फ की यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, यानी ऊपरी हुस्न जो होता है, खूबसूरत रंग, खूबसूरत चेहरा, बड़े बाल, काले बाल, लंबे घने जुल्फ, ये सब क्या है हुस्न है, महबूब की ज़ाहरी हुस्न है जो दिख रहा है इंसान को। तेरी जो जुल्फ है मेरे दिल का करार खो देती है और मुझे क्या है चैन सुकून नहीं मिलता। हर सेहर शोख की निगाह की शराब मुझ अक्खा का खुमार खोती है। हर सेहर, सेहर माने होता सुबह, ठीक है। शोख अपने महबूब को मुखातिब होकर कह रहे हैं और निगाह यानी निगाह। तो हर सेहर यानी हर सुबह ये जो मेरी महबूब है, यानी मेरा जो महबूब है, शोख यानी शोख की निगाह, मेरे महबूब की जो निगाह की शराब है, यानी मेरी महबूब की निगाहों में जो मस्ती है, शराबी आंखें हैं, मुझ अक्खा का खुमार खोती है, यानी मेरी जो आंखें हैं उसका खुमार खो देती है। मेरी जो नींद भरी आंखें हैं, मेरी जो मदहोश आंखें हैं, मेरी जो शराब पी हुई आंखें हैं, उसका खुमार खो देती है। शायर कहते हैं कि हम जो हर सुबह अपनी महबूब की शराबी आंखों को देख लेता हूँ, उसकी जो निगाहें हैं इतनी शराबी हैं कि मेरी जो आंखें खुमार भरी हैं, मेरी जो शराबी आंखें हैं वो सारी खो जाती है, मेरे आंखों का खुमार खो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आइए इसका माने पढ़ लेते हैं। ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से लिया गया है। मेरे महबूब की निगाहों की मस्ती को देखकर मेरी आंखों का खुमार जाता रहता है। खुमार माने क्या होता है? प्यास, ठीक है। मुराद यह है कि हर सुबह मैं महबूब की निगाहों की मस्ती से अपनी सुबह का आगाज़ करता हूँ। ये हर सुबह मैं दीदार करता हूँ। कहने का मतलब ये कि हर सुबह मैं अपनी महबूब की निगाहों को देखकर अपनी सुबह का आगाज़ करता हूँ। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं दिल बरी इख्तियार खोती है। क्यों के मिलना सनम का तर्क करूं यानी छोड़ दूं, अपने सनम का मिलना कैसे छोड़ दूं, दिल बरी इख्तियार खोती है। ये जो दिल बरी है इसकी जो खूबसूरती है, ये जो इतनी मुझ पर निछावर होती है, वो मेरा क्या है इख्तियार खो देती है। दिल बरी यानी महबूबियत, यानी महबूब क्या है महबूबा पर बहुत फिदा है, दिलबर है, दिलबरी है, यानी महबूब क्या है अपनी महबूबा पर बहुत फिदा है और उसकी दिलबरी देखकर क्या है मैं इख्तियार खो देता हूँ कि मैं मिलना सनम से तर्क करूँ, यानी मैं अपने सनम से, अपने महबूब से मिलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी दिलबरी क्या है मेरा इख्तियार खो देती है। ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से लिया गया है। तुर्क ताल्लुकात मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सकता, ठीक ठीक है। तुर्क ताल्लुकात यानी मैं अपने सनम से मिलना नहीं छोड़ सकता, अपने सनम से क्या ताल्लुक नहीं छोड़ सकता। तुर्क ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा, यानी ताल्लुकात को छोड़ने के लिए, ताल्लुकात को तोड़ने के लिए सिर्फ एक लम्हा चाहिए, सिर्फ एक लम्हा चाहिए, लेकिन इस बात को करने के लिए मुझे क्या तमाम उम्र सोचना पड़ा कि ताल्लुक तर्क करूं या नहीं करूं। महबूब की काफिर अदाएं, इसकी दिलबरी की वजह से मैं बेख्तियार हो जाता हूँ, इसलिए मैं महबूब से तुर्क ताल्लुक नहीं कर सकता। महबूब के जो काफिर अदाएं हैं और इसकी जो दिलबरी है, इसकी वजह से मैं क्या है बेख्तियार हो जाता हूँ, अपना इख्तियार मुझ पर नहीं रहता, इसलिए महबूब से मैं तुर्क ताल्लुकात नहीं कर सकता, यानी उससे मैं अपना ताल्लुक नहीं तोड़ सकता, उसके दिलबरी की वजह से मैं बेख्तियार हो जाता हूँ। ऐ वली आब इस परी रो की मुझ सुने का गुबार खोती है। ये गज़ल का आखिरी शेर है और गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस पेश किया है। तखल्लुस वली है इनका, ठीक है। तो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता का शेर कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल का आखिरी शेर
जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे मक्ता कहते हैं। तो ये मक्ता का शेर है। ऐ वली आब इस परी रो की, मुझ सुने का गुबार खोती है। उन्होंने अपना तखल्लुस पेश किया है इस शेर में। तो ये शेर आखिरी शेर है और ये मक्ता का शेर है। तो यहाँ पर इसका मायने ये हुआ कि ऐ वली आब, आब माने होता पानी और चमक, चमक भी होता है। तो यहाँ पर चमक लिया गया है कि इस परी रो की, यानी इस परी की जो चमक है चेहरे की और इसकी जो खूबसूरती है, मुझ सिने का गुबार खोती है। मेरे दिल का क्या है, गुबार गायब हो जाता है। मैं यानी मैं उसके चेहरे को देखता हूँ और उसके चेहरे की चमक से क्या है, मेरे दिल की जो गुबार है, मेरे दिल की जो तकलीफ है, मेरे दिल की जो परेशानी है, वो क्या है, ख़त्म हो जाती है। मेरे महबूब का चेहरा इतना चमकदार है। ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से लिया गया है। जब भी आप गज़ल की तशरीह करेंगे, गज़ल की किसी शेर की तशरीह करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शेर किस शायर का शेर है या किस गज़ल से ली गई है। तो जब आपको पता होगा कि ये शेर है वली मोहम्मद वली की है, तो आप लिखेंगे सियाक़ व सबाक़ में कि ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से लिया गया है। इसी तरह आपको सभी गज़ल के शायर का नाम याद रखना पड़ेगा। तो वली कहते हैं कि मेरे परी चेहरा महबूब के चेहरे की चमक दमक को देखते ही मेरे सीने का गुबार गायब हो जाता है। वली क्या कहते हैं कि मेरे जो परी चेहरा महबूब है, उसके चेहरे की चमक दमक को देखकर मेरे दिल के गुबार क्या गायब हो जाता है। जब भी मैं महबूब के दीदार कर लेता हूँ, अपने तमाम गम भूल जाता हूँ। और शायर कहते हैं कि जब भी मैं अपने महबूब का दीदार कर लेता हूँ, जब भी मैं अपने महबूब को देख लेता हूँ, तो मेरे दिल के क्या है, तमाम गम दूर हो जाते हैं। आइए अब लफ्ज मायने देख लेते हैं। मुफलिसी यानी गरीबी, खोना यानी ले जाना, खत्म कर देना, गुम करने। जमियत सकून, ठहराव, करार। अखा यानी आंखें। खुमार प्यास यानी शराब की तलब, नशा। खुमार यानी शराबी आंखें या नशे वाली आंखें। सनम महबूब, सनम महबूब को कहते हैं। आब चमक पानी, आब माने पानी भी होता है, आब माने चमक भी होता है। दिलबरी यानी महबूबियत। मुझ यानी मेरा, मेरी। परीरो परी चेहरा। सुने यानी सीने यानी दिल। गुबार यानी नाखुशी, यानी हमारे जो दिल में नाखुशी है, जो हमारे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, गमगीन है मेरा दिल, तो अपने महबूब को देख कर क्या है, मेरा दिल क्या है, खुश हो जाता है, मेरे दिल का गुबार क्या है, गायब हो जाता है। आइए अब मश्की सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपसे गुजारिश और करूँगी कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें, ज्वाइन बटन ज़रूर लें और हमें सपोर्ट करें। और ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है, तो आपके तो 89 रुपीज़ इधर उधर में खर्च हो जाते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन बटन ज़रूर लें। सवाल नंबर 1 है, मर्द का एतबार खोने से शायर की क्या मुराद है? मर्द का एतबार खोने से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, इंसान की कोई इज्जत होना, किसी का इस पर भरोसा ना करना। ठीक है, मर्द का एतबार खोने का मतलब हुआ इंसान की कोई इज्जत होना और किसी का इस पर भरोसा ना करना। सवाल 2 है, कौन सी चीज शायर के सीने का गुबार खो रही है? तो महबूब के चेहरे की चमक दमक शायर के सीने का गुबार खो रही है। जो महबूब के चेहरे की चमक दमक है, तो उसकी चमक दमक को देखकर शायर के सीने का क्या गुबार खत्म हो जाता है। सवाल 3 है, शायर सनम से मिलना क्यों नहीं तर्क कर पाता? यानी तर्क यानी छोड़ना। शायर अपने सनम से मिलना क्यों नहीं छोड़ पाता है, क्यों नहीं छोड़ना चाहता है उसे? तो जवाब लिखेंगे, महबूब की दिलबरी, इसकी महबूबियत शायर को मजबूर करती है कि वो महबूब से मिलना तर्क ना करे। यानी उसका जो दिलबर है, उसका जो महबूब है, वो बहुत खूबसूरत है। उसकी महबूबियत यानी जिसका महबूब है, इसके ऊपर बहुत आशिक है, शायर के ऊपर बहुत आशिक है और बहुत दिलबरी भी दिखाता है। तो इसी वजह से शायर क्या है, उसे नहीं छोड़ पाता है और महबूब से मिलना तर्क नहीं कर पाता, महबूब से मिलना नहीं छोड़ पाता है अपने महबूब की महबूबियत की वजह से। यानी उसका महबूब उससे बहुत मोहब्बत करता है। अमली सरगर्मियों में देख लेते हैं, मुंदरजा झैल अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मुफलिसी, बहार, एतबार,
सेहर, इख्तियार, गुबार। तो मुफलिसी का क्या लिखेंगे? मुफलिसी भी एक बड़ी लानत से कम नहीं होती। मुफलिसी यानी गरीबी, तो गरीबी भी क्या है? एक लानत ही है। बहार, रौनक बहार का मौसम, आजकल बारिश की वजह से बागों में बहार है। एतबार यानी भरोसा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतबार है। देखिए यहाँ मुफलिसी का मीनिंग नहीं दे गया। मुफलिसी का माने होता है गरीबी। मुफलिसी का माने क्या होता है? गरीबी। और बहार यानी रौनक, एतबार यानी भरोसा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। सहर यानी सुबह, नसीम सहर के झोंके बड़े खुशगवार होते हैं। नसीम सहर यानी सुबह की हवा, ठीक है। इख्तियार यानी काबू, बाप के मरने के बाद इसकी जायदाद किसी को भी देने का इख्तियार इसकी औलाद को होता है। गुबार यानी होता है नाखुशी, गम। गुबार माने क्या होता है? नाखुशी, गम। इंसान अपने दिल का गुबार भुलाने के लिए मज़ाहिया फिल्में देखना पसंद करता है। अब सवाल 2 है, मुंदरजा झैल अल्फाज जो पढ़ने से मिलते जुलते यानी हमसौत अल्फाज होते हैं, इनका फ़र्क बताइए। ऐसे अल्फाज जो पढ़ने में मिलते जुलते होते हैं, हमसौत अल्फाज यानी आवाज़ दोनों का एक तरह से निकलता है, तो उसका मीनिंग क्या है? पढ़ने में तो एक तरह के हो रहे हैं, लेकिन उसका माने अलग अलग है। जैसे नज़र है और नज़र, पढ़ने में दोनों एक तरह के, ये नज़र और ये नज़र, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। नज़ीर और नज़ीर दोनों पढ़ने में एक तरह के हैं, आवाज़ बिल्कुल एक सा निकल रहा है, लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग हैं। इसरार, इसरार, अलम, अलम, अकल, अकल। अब ये मीनिंग देख लेते हैं। नज़र यानी देना, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना किसी को नजराना दे दो, या नज़र दिलाया है यानी नियाज दिलाया, तो नज़र माने होता है देना। और ये नज़र क्या है? आंखों के देखने की कुव्वत। अरब क्या होता है? गिनती। और अरब क्या होता है? एक मुल्क होता है, ठीक है। ये अलीफ रेबे अरब यानी गिनती, और ऐन रेबे अरब यानी एक मुल्क। देखिए अरब में कितने जीरो हैं? 2 2 4 3 7। अरब में 7 जीरो हैं, यानी 100 लाख, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, यानी 100 लाख यानी 1 करोड़। इसरार यानी भेद, और इसरार यानी जोर देना। ये इस इसरार माने अलीफ सिन और रे अलीफ रे में क्या होगा? भेद होगा। और अलीफ साद से जो इसरार लिखा जाएगा उसे जेर देना। अलीफ लाम मीम अलम यानी परचम, और इल्म यानी मालूमात, किताबों से हासिल इल्म। अलीफ लाम मीम इल्म यानी परचम, अलम बोला जाता है इसे, और ये इल्म है। इल्म यानी मालूमात। अकल, अलिफ काफ लाम, अकल यानी रोजी, रिज्क, और ये अकल मानी दिमागी सलाहियत। आम यानी मामूली, और आम माने फल। कसरत यानी ज़्यादा, और इस कसरत यानी वर्जिश। अर्ज यानी ज़मीन, और अर्ज करना यानी कहना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।